मैं ये समझूं कैसे कि शुक्र मेरा अच्छा है या शुक्र मेरा बुरा है? क्योंकि हमेशा मेरे पास ना तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो मुझे सही मार्गदर्शन कर पाए, ना मैं अपनी कुंडली किसी एक को दिखाने के बाद उसे क्रॉस चेक कर पा रहा हूँ। ये मैं अपने व्यूअर के बिहाफ पे आपसे पूछ रही हूँ। तो क्या कुछ ऐसे संकेत भी जीवन में मिलते हैं जो अगर कोई आपको सुन रहा है और वो महसूस कर रहा है तो वो समझ पाए कि हाँ मेरा तो शुक्र खराब है तो मुझे उसके उपाय करने हैं, और अगर वो अच्छे वाले संकेत मिल रहे हैं तो वो खुद समझ जाए कि शुक्रदेव की कृपा है? वो क्या होता है? जिस इंसान को अपने आप से प्रेम होता है, जो अपने आप को प्यार कर पाता है, जो इंसान अपने ऊपर काम कर पाता है, खुद को निखार पाता है, जो अपनी कमियों को खुद निकाल पाता है। क्या होता है शालिनी जी, कई लोग होते हैं जिन्हें आप ये कहिए तुम में ये कमी है, वो बड़ा गुस्सा कर लेंगे। हाँ। ईगो मान लेंगे उस बात को, अरे इसने मुझसे ऐसी बात कैसे कर दी। हाँ। लेकिन कई लोग होते हैं जो खुद किसी और को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते, खुद अपना कॉम्पिटिटर खुद को मानते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं है कि दूसरा क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा यही उपाय देती हूँ। स्मिता पाटिल, आप क्या मानती हैं उनका शुक्र कैसा था? अच्छा रहा होगा डेफिनेटली। बेहतरीन। शायद इसलिए भी मैं हालांकि जानती नहीं उनकी कुंडली, क्योंकि कोई आम आदमी अगर उन्हें देखता उनके स्टार बनने के पहले तो वो बोलता तुम्हारे फीचर्स इतने आम से हैं। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र भी किया है। बावजूद इसके इतना डस्की लुक और इतनी एवरेज ब्यूटी के बाद भी जिस जगह पर वो पहुंची, वो जाहिर सी बात है। कैसे कैसे पहुंची? उनको अपनी चीज़ों का पता था कि मेरी क्वालिटी क्या है, उनको अपनी कमी का पता था। उन्हें पता था मैं हेमा मालिनी नहीं बन सकती, मैं उनकी तरह इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती, मैं जीना तमान नहीं हो सकती, मैं परवीन बॉबी नहीं हो सकती, मैं उनकी तरह ग्लैमरस जो है रोल्स नहीं कर सकती। लेकिन मेरे अंदर अभिनय बहुत अच्छा है। उन्होंने अपना वर्कआउट किस चीज पर चालू करा? अपने अभिनय पर। शुक्र क्या है? शुक्र है आपके अंदर की हिडन क्वालिटीज को आप खुद स्वयं जान पाए। बहुत लोग हैं, घर वाले कहेंगे बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो, वो कहेंगे नहीं मम्मी आपको पता नहीं है मैं बहुत अच्छा डांसर हूं, मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता हूं। सारी दुनिया कह रही है तुम नहीं कर सकते, नहीं, बट ऐसा व्यक्ति खुद क्या कह रहा है? यस आई कैन डू। ये है शुक्र, पहली क्वालिटी शुक्र की। जब इंसान अपने आप से परिचय कर लेता है, खुद से आत्म मंथन कर लेता है, खुद को जान लेता है, खुद की खूबियों पर खुद की कमियों पर काम कर पाता है, यह है पहली निशानी। दूसरी निशानी, जिन लोगों को कुछ चीजें पसंद है, जैसे मैंने कहा बार बार आईना देखना, घर से बाहर निकल रहे हैं एक बार तो देख ले कैसे लग रहे हैं, क्या हाल है, शुक्र। कहीं ना कहीं खुशबू में रहना, गंदगी में जो लोग नहीं रह सकते, सोने से पहले चाहे एक बार अभी 10 मिनट पहले ही झड़ी हो लेकिन फिर भी एक कपड़ा जरूर मार देंगे, नहीं नहीं, खुद को साफ सुथरा रखना, ये शुक्र है। किसी और के लिए नहीं कि कोई दूसरा तारीफ करेगा, नहीं, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने कपड़ों को सही तरीके से सलीके से रखना, ये तो हो गई नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज। अब आते हैं ज्योतिष पे। आपका शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ है तो आपका शुक्र डेफिनेटली आपको देने वाली योग्यता रखता है। आपके शुक्र पर्वत के ऊपर अगर स्वास्तिक का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत पर अगर शंख का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत पर अगर मछली का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत पर एम का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, आपके शुक्र पर्वत के ऊपर अगर किसी भी सात्विक चिन्ह को आप उजागर होते हुए देखते हैं तो आपका शुक्र सपोर्टिव है, आपको देने वाला है। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि अगर आपके शुक्र पर्वत पे, हालांकि मैंने स्वास्तिक बहुत कम देखा है, शंख भी मेरे ख्याल से बहुत कम। लोगों को अच्छे से पामिस्ट्री देखना ही नहीं आता। आप मेरे हाथ में देखिए आपको कितने चिन्ह दिखाई देते हैं। अरे मैम, इतनी मैं ज्ञानी होती तो मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट आपका नहीं कर रही होती। 90% ऐसे ही है। अच्छा। इन्हें देखने की भी अपनी एक कला होती है, इन्हें देखने का भी अपना एक तरीका होता है।
आपको पता है जिन लोगों से हम ये कहते हैं कि आप अपनी हमें कुंडली भेजिए, उनसे हम ये भी कहते हैं कि आप अपने हाथों की पिक भेजिए। फिर हम उसको एक ब्लू कलर से हल्का सा उसको ब्लूइश करते हैं उनके हाथों के ऊपर, और फिर उसमें से चिन्ह निकालते हैं। और जो सामने के सामने केवल पामिस्ट्री पे बात करने आते हैं हमसे कि हमें तो सिर्फ पामिस्ट्री दिखानी है, तो उनके हाथों को पूरी तरीके से रंगा जाता है और आपको पता है निशान लगाए जाते हैं, नापा जाता है। सिर्फ 5% लोग हैं जो ढंग से पामिस्ट्री को निकालना जानते हैं, तो वो निकालेंगे चिन्ह। ये रेखाएं तो हर थोड़े थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाएंगी। हाँ, फिर आज है कल नहीं होगा। तो भाग्य पे उसके साथ बदलेगा नहीं? नहीं, कर्म बदलते हैं, हाँ, स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये चिन्ह है इसका मतलब आपका शुक्र आपको देने वाला है। लेना कैसे है उस पर आपको काम करना है। तो अब हम इस वाले पार्ट पे आए, लेना कैसे है उस पे काम करने वाले नहीं, part- पहले अभी चिन्ह पूरे कर लेते अच्छा, हैं। हाँ। ठीक है, अगर किसी के यहाँ पर बहुत सारी लाइंस हैं, क्रॉस है ना, लंबी लाइनें और फिर उसको काटती हुई लाइंस हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने शुक्र को और अच्छा करने का, प्रभावित करने के उपाय जरूर करने चाहिए। ठीक है, यहाँ की स्किन जिसकी बहुत ज्यादा डल है, या यहाँ की स्किन जिसकी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, खुजली होती रहती है, बार बार नहीं, ऐसा होता ना यहाँ पर हम हाँ, खुजा रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको आपके शुक्र पर काम करने की जरूरत है। ओके, वो ये ना सोचे कि पैसा आने वाला है खुजली करके, ये नहीं करना है। वो यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, हाँ, वो यहाँ होता है। जिसके इस तरफ तिल है, जिसके शुक्र पर्वत पर तिल है, ऐसे व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने शुक्र से लोगों का भला करना चाहिए। ओके, कहने का मतलब, किसी को ठगिए मत, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए। शुक्र का प्रभाव दिखा के, इंप्रेशन दे के किसी का दिल मत तोड़िए। आप समझ गए? हाँ, ठीक, अब हम आगे चलते हैं। शुक्र के ऊपर ये वाला जो हमारा अंगूठा है, ठीक है, अगर यहां से कोई भी एक लाइन टच करती हुई शुक्र पर्वत तक आ रही है, हाफ तक आ रही है या थोड़ा नीचे तक आ रही है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म के बल पर ही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। प्राप्त सब कुछ होगा, शुक्र आपको दे रहा है, लग्जरी भी दे रहा है, नाम भी दे रहा है, फेम भी दे रहा है, लेकिन कैसे? कर्म। बाप दादाओं से नहीं मिलने वाला, बैठे बैठे नहीं खाओगे, पत्नी के भाग्य का नहीं आएगा। यहां पत्नी नहीं है शुक्र, यहां शुक्र आपके कर्मों से बनता हुआ ग्रह है। जिन लड़कियों के होठों पर तिल होता है, ऐसी लड़कियों का शुक्र उनके पतियों के लिए बड़ा लक्की होता है। अच्छा, ऐसी लड़कियां अपने पतियों के लिए भाग्य लिखने का काम करती हैं। जिन लड़कियों के, एक तो होठों पे तिल हो गया, हाँ, एक होठों के ऊपर आप देखेंगे ब्यूटी मार्क कहते हैं जिसे। ब्यूटी मार्क जिसे कहते हैं, तो डेफिनेटली देखिए शुक्र उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने खुद ने कह दिया ब्यूटी मार्क कहते हैं उसे, हाँ, है ना। तो शुक्र आपका अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ तिल है। मेरी सिस्टर की है। हाँ, ओके, एक अलग सा अट्रैक्शन होता है ऐसे लोगों में, आपके सिस्टर में भी होगा, हाँ, है ना। चाहे वो मेकअप करें ना करें, चाहे वो वेल ड्रेस्ड रहे ना रहे, वैसे ऐसे लोग बड़े झल्ले टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा खुद पर ध्यान नहीं देते, उनको इर्द गिर्द की दुनिया ही दिखती रहती है ध्यान देने के लिए, उसको बट केयरलेस ब्यूटी कह देते हैं, राइट, है ना। हाँ, तो लेकिन जिनके यहाँ ऊपर तिल होता है, ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां, बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ लड़कियों की बात कर रही हूँ, ऐसी लड़कियों को लोग क्या बोलेंगे, ये बड़ी चटोरी होगी, इसे स्वाद बड़ा जीभ का होगा। इसको दूसरे तरीके से समझिए, जिनके होठों के ऊपर तिल होता है, ऐसी लड़कियां अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे, अपने पति के लिए बड़ी लक्की होती हैं। वो जिस घर में रहती हैं, जिस घर में जाती हैं, हाँ, उस घर में महालक्ष्मी का वास कर देती हैं। क्या बात है, शानदार। ऐसी लड़कियों की एडवाइस बड़ी अच्छी होती है।
ऐसी बच्चियां अपना घर बनाना जानती हैं, अपने घर में बरकत लाना जानती हैं। और मजेदार बात यह है कि ऐसी लड़कियों की बात उनके घर के लोग सुनते भी बड़े आराम से हैं। अच्छी बात है फिर तो ये। हाँ, तो ऐसी बीवियां जिनके पास हैं वो पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसी बीवियां जो हैं वो अपने पति तक ये मैसेज आप जरूर पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को। लोगों को मालूम चलना चाहिए कि आप ही आपके घर की महालक्ष्मी है, और फिर उनकी कद्र भी होनी चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ। बिल्कुल। अब जिन लोगों का शुक्र अच्छा नहीं है, उन्हें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? भाई इत्र लगाइए, नाभि पे इत्र लगाकर सो जाइए। आप जो है अपने शुक्र पर्वत के ऊपर इत्र लगाकर और यहाँ रब करिए और शुक्र के मंत्र का जाप करिए, या क्लिम मंत्र का जाप करिए। आप अपने शुक्र पर्वत पे इत्र लगाकर इसे आप अंगूठे से प्रेस करिए। ये तो शुक्र के छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको बताते हैं खुद के लिए। जिसकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपनी धर्म पत्नी को लक्ष्मी का रूप मान लेना चाहिए। क्योंकि आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र क्या है? आपका लाइफ पार्टनर, हाँ। आपका बेटर हाफ, आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी। जैसा शुक्र होगा पत्नी वैसी ही मिलेगी, उतनी ही स्वभाव में सरल मिलेगी जितना अच्छा शुक्र होगा। मैंने आपको बताया 7th हाउस में अगर शुक्र है किसी के, और वो उसकी अपनी खुद की राशि है अगर वहां पे, तो पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी। हाँ, घर को संभाल के रखने वाली, राइट। हाँ, पति के साथ हर अच्छे में बुरे में खड़ी रहने वाली, इस तरह की मिलेगी। तो उसी तरीके से अलग अलग प्लेसेस में शुक्र कहाँ बैठा है, उस हिसाब से आपको अपनी पत्नी मिलती है। अब शुक्र अगर आपको अच्छा नहीं दे पा रहा, बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं, लेकिन जब एप्रिसिएशन का टाइम आता है, जब बोनस का टाइम आता है, जब प्रमोशन का टाइम आता है, तो आप नहीं होते, कोई और आपकी जगह बैठ के उस चीज़ को ले जाता है। तो हर महीने अपनी वाइफ की छोटी छोटी खुशियों पर काम करना चालू करिए। उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए उनकी पसंद की चीज़ लाना चालू करिए। वैसे तो देखिए, अपनी वाइफ के लिए 5 चीज़ें अगर आप अपनी सैलरी में से लेकर आते हैं, अब ये आपके ऊपर है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख का ले आइए। सॉरी, अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आप लाख का ले आइए। अगर आपकी 10,000 है तो आप 1,000 का ले आइए। 10% का तो लाना ही है, लेकिन आपके ऊपर है। अगर आप 1,000 का भी नहीं लाना चाहते, आप कहते हो मैम खर्चे बहुत हैं, हम तो 100 रुपए का ही ला सकते हैं, तो 100 ही लाइए, लेकिन लाइए ज़रूर। ये 5 चीज़ें बता देती हूँ जो आपको अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए अपनी हर महीने की अपनी आमदनी में से अपनी वाइफ के लिए ज़रूर लेकर आना चाहिए। एक कोई भी कपड़ा, चाहे वो एक रुमाल ही क्यों नहीं है। गौर से सुनो। हाँ, इत्र, परफ्यूम या डियो, सुगंधित द्रव्य जिसे हम कहते हैं, और कुछ नहीं ला सकते हैं तो एक छोटी सी गुलाब जल की शीशी ले आइए। मैं तो खर्चा बचाने की भी बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। एक कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, बिंदी लाइए, मेहंदी ले आइए, अलता ले आइए, लिपस्टिक ले आइए, लाइनर ले आइए, काजल ले आइए, व्हाटएवर। एक कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि आपको अपनी वाइफ को लाकर जरूर देना चाहिए। 5 पीली कौड़ी, जिसको भी ऐसा लगता है हमारे पैसों में बरकत नहीं हो रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, जब आपको पैसे मिले 5 पीली कौड़ी लाकर अपनी वाइफ को दे दीजिए। और वाइफ को कहिए वो एक डिब्बे में उसको स्टोर कर करके रख लें, और दिवाली वाले दिन अपनी वाइफ का हाथ लगा के अपनी वाइफ के हाथ से इसे ले जाके पीपल के पेड़ पर चढ़वा दीजिए। देखिए, अभी तो दिवाली आने में बहुत टाइम है, करिए, बरकत के रास्ते खुलेंगे, आपका भाग्य खुलेगा, आपकी किस्मत खुलेगी। अब यही मैं आपको इस चीज़ को बदल के बताती हूँ। अगर किसी वाइफ को ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, वृद्धि नहीं हो पा रही, तरक्की नहीं हो पा रही, देखिए उसके लिए ना कुछ व्रत बताए गए हैं।
मैं आपको व्रत भी बताती हूँ। अगर आपके घर के अंदर बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, सुख शांति नहीं है, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, घर में बहुत कलेश है, शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चालू कर दीजिए। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी के व्रत से आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएंगे। एक चीज़ ये हस्बैंड के लिए रख सकते हैं, घर की परेशानियों के लिए रख सकते हैं, कोई काम है जो नहीं बन रहा है, परेशान हो, एक मन में मनोकामना इच्छा लेके वैभव लक्ष्मी के व्रत चालू करिए, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अपने हस्बैंड को आपको अपने हाथ से तिलक लगाना है रोज, लेकिन इस तिलक को बनाने की एक विशेष विधि है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। हाँ। शुक्रवार के दिन 12:30 बजे दिन में आपको एक घी का दीपक जलाना है। रेड कलर की साड़ी, रेड कलर का सूट पहनकर, सर ढक के, बिना सर ढके मत करिएगा, बाल बंधे होने चाहिए। आपको एक कटोरी के अंदर सिंदूर लेना है, लाल वाला सिंदूर। ठीक है। 2 बूंद इत्र की डाल देनी है, इत्र कोई भी होगा, वैसे गुलाब का डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इत्र की 2 बूंद डाल दीजिए। एक कमलगट्टा और एक आपको उसके अंदर गोमती चक्र डाल देना है। धूप बत्ती लेनी है, अगरबत्ती लेनी है। 7 बार आपको इस सिंदूर के आसपास इस धूप बत्ती का धुआं देना है। धुआं देते वक्त आपको बोलना है श्रीम। श्रीम मंत्र का जाप करना है, माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है, श्रीम मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद में इसको आपको एक डिब्बी में बंद करके रख लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंदूर कम हो रहा है या अगले शुक्रवार से पहले ये ख़त्म होने वाला है, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लीजिए, या इतना ही लीजिए कि अगले शुक्रवार तक चले जाए, फिर अगले शुक्रवार आप नया बना लें। चलिए, हर रोज़ आप अपने पति के मस्तिष्क पे खुद ये तिलक लगाना चालू करिए, उनका शुक्र अच्छा होगा ही होगा। ये कितने दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है? देखिए, फिर वही यहाँ पर आकर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है शालिनी जी, आपका शुक्र कहाँ बैठा है, किस जगह पर बैठा है, कितना प्रभावी है, कितने डिग्री का है। हाँ। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टिंग, आपके उपाय आपके शुक्र से ही पूर्ण होते हैं। मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है? मिनिमम टू मिनिमम 3 घंटा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 साल। कोई भी उपाय इतना समय लेता है। अगर कोई ऐसी क्रिया है या कोई ऐसी पूजा है जो बहुत स्लो प्रोसेस में चलने वाली है, तो मैक्सिमम 3 साल। इससे ज़्यादा समय कोई उपाय नहीं लेता। ठीक है। उपाय मुझे लगता है बहुत आसान है, कोई भी इसे कर भी सकता है। आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए, क्या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई दान भी होता है जो अगर हम करें तो उससे भी लाभ मिल सके? सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। आपको शिव मंदिर में शुक्रवार के दिन जाकर गुलाब के इत्र का, गुलाब के पत्तों का, गुलकंद का, या फिर आपको सफ़ेद चंदन का आपको दान करना चाहिए। ओके। मैं पति पत्नी के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जब भी दिक्कत आती है उसका कारण शुक्र होता है, और शुक्र जब भी कारण बनता है तो उनकी सेक्सुअल लाइफ कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और 99% केसेस के अंदर जो एक मन मुटाव चालू होता है या जो दिक्कतें चालू होती है, उसका कारण यही होता है कि हमारे बीच में अट्रैक्शन नहीं रहा, या मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में वो रिलेशंस नहीं रहे, तभी ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। दही से नहाना है ना, और उसकी भी एक विधि होती है शालिनी जी। मलमल के कपड़े के अंदर आप दही को रख दीजिए और फिर उसको आप अच्छे से टाइट बांधिए, फिर उसका जो पानी निकलता है उसको आप बाल्टी में डाल के नॉर्मल पानी और मिला के उससे आप जो है स्नान करना चालू करिए। उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब कोई पेन देंगे? देखिए, मेरे पास तो पेन है इसलिए मैं पेन से बता रही हूँ। वैसे अगर कोई इसको चांदी की कोई उनके पास में ऐसी पेन हो, या होता है ना सीख होती है, चांदी की सीख भी होती है कई लोगों के पास, उससे भी कर सकते हैं। आप अनार की लकड़ी से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे करिए। जो चीज़ आपको लेनी है वो है लाल सिंदूर। लाल सिंदूर को आपको लेके अपने शुक्र पर्वत पे
एक ट्रायंगल पहले ऊपर बना लेना है ऐसे, इसी को क्रॉस करता हुआ दूसरा ट्रायंगल बना लेना है ऐसे स्टार की तरह, और आपको इसको नीचे वाला जो आपका ये है, ये जो नीचे है, यहीं से आपको एक ट्रायंगल और बना देना है। ठीक, और ये वाली जो जगह है आपकी, यहां पर आपको एक नंबर लिखना है 1712। ठीक है। ये सारी चीज सिंदूर से ही होगी, है ना। ये बनाने के बाद आप इस जल से दोनों पति पत्नी करेंगे ये काम, दोनों पति पत्नी इस जल से स्नान करेंगे। आप देखिए गलत मत उसमें लीजिएगा, अलग अलग स्नान करेंगे, ठीक है। हाँ। इससे स्नान करेंगे, स्नान के पश्चात दोनों मंदिर में दिया प्रज्वलित करके वहां बैठकर महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे। उनसे आप जो है प्रार्थना करेंगे कि हमारे वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसे आप दूर करें और हम दोनों के बीच में प्रेम परस्पर बढ़ा रहे। अगर पति नहीं करते, कई पत्नियां रहेंगी वो तो कतई ही नहीं सुनेंगे, जब सुन ही नहीं रहे मैम तभी तो कर रहे हैं ना ये काम, सुन रहे होते तो क्यों उपाय करते। पति नहीं करेंगे, आप करिए, उतना ही प्रभाव देगा। उतना ही प्रभाव देगा। पति कहते हैं पत्नी नहीं करेगी, मैं करूंगा, तो आप करिए, उतना ही प्रभाव देगा। अब यहां पर एक और छोटी सी रेमेडी बता देती हूं। दही का उपयोग किया जाता है शुक्र को अच्छा करने के लिए, ये बिल्कुल सत्य है। तो आप अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए, अपने पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा करने के लिए दही के अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाने के बाद दोनों पति पत्नी जरूर खाइए। पति नहीं मानते तो आप खाइए, पत्नी नहीं मानती आप खाइए, लेकिन दही चीनी का सेवन खाने के बाद चाहे इतना सा ही करिए, पर करिए जरूर। चावल चीनी का सेवन कर लीजिए, ओके। जरूर करिए। देखिए ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। शुक्र जिनका अच्छा नहीं होता उनको कहीं ना कहीं डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। अच्छा। हमारी बीमारियों, मेडिकल के साथ भी तो हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी जुड़ी है ना। बिल्कुल। पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है लड़कियों को, शुक्र केतु, शुक्र शनि 8th हाउस में डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा ही देगा। ऐसी कंडीशन में आपको सफेद चीजों का दान शुक्रवार को जरूर करना है। सफेद वस्त्र करिए, सफेद अन्न करिए, जरूर करना है। तो ये शुक्र की छोटी छोटी रेमेडीज है जो आपको जीवन के अंदर बड़ी सारी चीजों से प्रभावित करती हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करती हैं।